दोस्तों, सबसे पहले तो इस फोटो को देखिए। आज से करीब 1 साल पहले यानी 2022 में जिस आईफोन 13 की कीमत करीब 70,000 रुपए थी, फ्लिपकार्ट के हुए बिग बिलियन डेज सेल के दौरान उसे 50,000 रुपए की प्राइस में लिस्ट किया गया। अब इससे हुआ ये कि लाखों ऐसे लोग जो 30 से 35,000 का बजट लेकर आईफोन 11 या फिर किसी रेंज के किसी एंड्रॉयड फोन को खरीदने का सोच रहे थे, वो अपना बजट बढ़ाकर आईफोन 13 की लाइन में ही लग गए। लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका तब लगा जब आईफोन 13 की सेल शुरू होने के बाद पलक झपकते ही ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। हालांकि कुछ टाइम के बाद यह फोन फिर से स्टॉक में आ गया, लेकिन तब इसकी कीमत 50,000 नहीं बल्कि 52,000 तक बढ़ गई थी। अब जो लोग बेसब्री से आईफोन 13 की आस लगाए बैठे थे, वो स्टॉक में लौटे इस आईफोन को देखकर अपने सब्र को काबू नहीं कर पाए और जल्दी प्राइस और ज्यादा बढ़ने के डर से उन्होंने 2-4 हजार अधिक खर्च करके तुरंत फोन ऑर्डर करना ही ज्यादा सही समझा। 2022 के भी बिग बिलियन डेज के दौरान फ्लिपकार्ट ने लाखों आईफोन बेच दिए थे और लगभग हर साल की भी यही कहानी होती। एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक से फ्लिपकार्ट ने न सिर्फ कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच दिया बल्कि करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा लिया। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज के दौरान इतने आईफोन बेच देता है कि फोन तो ठीक है, लेकिन उसके चार्जर और ईयरफोन तक आउट ऑफ स्टॉक हो जाते। और ये तो सिर्फ मैं एक ब्रांड के फोन की बात कर रहा हूँ। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसे हाईली बिग सेल के दौरान ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट कितनी ज्यादा सेल्स जनरेट करते होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इनका बिजनेस मॉडल देखें तो यहाँ पर हमें एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहाँ फ्लिपकार्ट ने 4,362 करोड़ रुपए का लॉस किया था, वही अमेजोन के लिए नंबर 3,649 करोड़ रुपए था। ऐसे में सवाल उठता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल आखिर काम कैसे करता है। बिग बिलियन डे सेल्स और अमेजोन ग्रेट इंडिया जैसे सेल में ये इतने हेवी डिस्काउंट के पीछे का इनका सच क्या है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये ई कॉमर्स कंपनी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल देकर भी इतने लॉस क्यों फेस कर रही है। तो दोस्तों, बिग बिलियन डे सेल्स और अमेजोन ग्रेट इंडिया जैसे जितने भी सेल्स होते, इसके दौरान प्रोडक्ट लेते समय आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सोचा होगा कि आखिर ये ई कॉमर्स जायंट आखिर इतने सस्ते में प्रोडक्ट को कैसे दे पाते। अब अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो ये कंपनी अच्छे से जानती है कि ये ब्रांड चाहे जो भी हो, हर स्मार्टफोन की सेल हजारों या फिर लाखों में होने वाली है। सो इसी को ध्यान में रखते ये कंपनी हर प्रोडक्ट के सेलर से उसके स्पेशल प्राइस की डिमांड करती है और फिर प्रॉफिट मार्जिन को मिनिमाइज करके हाई वैल्यू सेल पर फोकस करती है। अब मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सेलर कुछ मिलाकर 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो और बिना किसी ऑफर के उस स्मार्टफोन की महज 3,000 यूनिट ही बिकती हो, तो फिर इस केस में उनका टोटल प्रॉफिट सिर्फ 30 लाख रुपए ही होता है। लेकिन सेलर अगर उसी सेम प्रोडक्ट में अपने प्रॉफिट को आधा यानी कि 500 रुपये भी रखे और एक्स्ट्रा 500 रुपये का डिस्काउंट अपने ग्राहकों को दे, तो शायद वो 10 से 15,000 फोन बेच देंगे और इस कंडीशन में उनका टोटल प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 50 से 75 लाख रुपए हो जाता है। और हाँ, आपने कभी ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदा हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर मिलता है वो अमेजोन पर नहीं मिलता है और जो अमेजोन पर मिलता है वो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल ही नहीं होता। फ्लिपकार्ट और अमेजोन स्मार्टफोन ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव डील करते हैं, जिससे कि वो इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन ब्रांड के लिए ऑनलाइन मार्केट से कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इससे होता ये कि ये बिना ज़्यादा किसी डिस्काउंट और ऑफर दिए ही ये प्लेटफॉर्म अपनी मुंह मांगी कीमत पर उस स्मार्टफोन को आसानी से सेल कर पाते। अब डिस्काउंट और ऑफर से याद आया कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और नो कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। सो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई लैपटॉप खरीदने वाले जो HDFC के क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये के डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर अब आप काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते कि आप डिस्काउंट के लालच में HDFC का क्रेडिट कार्ड ज़रूर लेंगे। इस तरह से ये प्लेटफॉर्म बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके म्यूचुअल सेल करते और कस्टमर को दिया जाने वाला डिस्काउंट अमाउंट भी इन्हीं बैंक से वसूलते हैं। अब दोस्तों, एक ऑफलाइन मर्चेंट के पास दिन में अगर 100 भी कस्टमर आते और शायद वो उसमें से मुश्किल से 10 लोगों को कन्विंस कर पाता होगा अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट और अमेजोन आपकी सर्च हिस्ट्री की मदद से आपकी पसंद और नापसंद को अच्छे से समझ चुके होते और ये भी अंदाज़ा लगा लेते कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करने वाले हो। ऐसे में आपको पर्सनल रिकमेंडेशन देते हैं और उनकी सक्सेसफुल सेल्स की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, ऑफलाइन मर्चेंट के चक्कर में ये ऑनलाइन मर्चेंट जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सही ढंग से अपनी क्रॉस सेलिंग भी करती है, जिससे कि ये बड़ी चालाकी से कस्टमर के कार्ड की वैल्यू को इंक्रीज भी कर देते। जैसे कि आप एक होम वर्कआउट इक्विपमेंट खरीदते हैं
तो फिर आपको प्रोटीन शेक और दूसरे सप्लीमेंट्स भी दिखाई जाएंगे, जिससे साइकोलॉजिकली आपकी ज़रूरतें बढ़ जाएंगी और आप आज नहीं तो कल उन चीज़ों को खरीद ही लेंगे। अब दोस्तों, बिग बिलियन डेज और अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल के दौरान यही हाई वैल्यू प्रोडक्ट पर लिमिटेड टाइम डील रखे जाते हैं और नए प्रोडक्ट पर तो इतना अट्रैक्टिव ऑफर दिखाया जाता है कि लाखों की संख्या में कस्टमर परचेस करने के लिए टूट पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही हमने वीडियो के शुरुआत में आईफोन 13 के साथ भी देखा था, जहां 50,000 रुपये का फ़ोन लेने के लालच में लाखों लोग आ गए थे। लेकिन इस ऑफर का फ़ायदा कुछ गिने चुने लोग ही उठा सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि उन खुशकिस्मत लोगों को आईफोन 13 50,000 में मिल गया हो, तो इसके लिए मैं ऑनलाइन सेल की डार्क रियलिटी भी आपको दिखा देता हूँ। इंटरनेट ऐसी ट्वीट और पोस्ट से भरा पड़ा है जहाँ कस्टमर ने शिकायत की है कि उन्होंने 50,000 में आईफोन 13 तो ऑर्डर कर लिया, लेकिन बाद में उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। अब यह आप सोच रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट का स्टॉक खत्म हो गया होगा, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि स्टॉक सिर्फ 50,000 वाले आईफोन का ही खत्म हुआ था, क्योंकि इसके कुछ सेकंड बाद ही आईफोन 13 वापस से स्टॉक में आ गया, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ाकर 52 से 55,000 तक कर दी गई। जाहिर सी बात है ना, फ्लिपकार्ट ने जानबूझकर कस्टमर की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया, इसलिए उनकी सेल्स ज़्यादा हो सकी। इस तरह से जिन सेल्स को आप सेविंग करने का तरीका समझते हैं ना, असल में वो आपकी जेब को और भी ज़्यादा ढीली कर देती है। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। अब दोस्तों, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको ऐसा मेनू या कैटलॉग दिया जाता है, जहाँ पर वहाँ मिलने वाली सारी डिशेस मेंशन होती है। आप जो भी खाना सिलेक्ट करते हो, वेटर आपके ऑर्डर को शेफ तक पहुँचाता है, और जब खाने के बाद पेमेंट करने की बारी आती है, तो फिर उसका ध्यान रखने के लिए भी रेस्टोरेंट में अलग से लोग होते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ई कॉमर्स साइट के कैटलॉग ही होते हैं, जिनके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी कोई इन्वेंटरी होती ही नहीं है। ये प्लेटफॉर्म अपने साथ लाखों सेलर को जोड़ते हैं, जो यहाँ अपने प्रोडक्ट को लीज करते हैं और इन प्लेटफॉर्म के मैसिव कस्टमर ट्रैफिक का फ़ायदा उठाते हैं। जब भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर किसी प्रोडक्ट को बाय करते हो, तो फिर ये प्लेटफॉर्म्स आपकी डिटेल उस सेलर तक पहुंचा देते हैं, जिसने कि उस प्रोडक्ट को लीज किया होता है। इधर सेलर अपना प्रोडक्ट पैक करता है, उधर इन प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे डिलीवरी पार्टनर्स प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही यहाँ पर हर ई कॉमर्स साइट के पास एक पेमेंट पार्टनर भी होता है, जो कस्टमर से अपने पेमेंट को कलेक्ट करके उसे मॉनिटर करने का काम करता है। इस तरह दूर किसी वेयर हाउस में पड़ा प्रोडक्ट इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए या आपके दरवाजे तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर ये प्लेटफॉर्म पैसे कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, जब भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो फिर ये प्लेटफॉर्म सेलर से उसके बदले में एक कमीशन चार्ज करते हैं, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए 10 से 20% तक होती है। अब यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेकर चलते हैं, जहाँ मान लीजिए कि आप एक सेलर है और आपके प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट 10% कमीशन चार्ज करता है। पर दोस्तों, यहाँ पर आपके खर्चे सिर्फ यही नहीं होते, फ्लिपकार्ट आपसे प्रोडक्ट गेटवेल की कनेक्शन फी भी लेता है, जो कि प्रोडक्ट की प्राइस का 2% होता है। इसके बाद से शिपिंग फी भी होती है, जो कि कस्टमर के प्रोडक्ट के वजन के हिसाब से उसे में कैलकुलेट की जाती है। आखिर में इन सारे प्लेटफॉर्म के फी के बाद गवर्नमेंट का भी टैक्स होता है, जो कि सेलर को अपने पास से ही देना होता है। इस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पर 1500 में बिकता है, तो फिर सेलर के पास उसके जेब में सिर्फ 1200 रुपये ही पहुँचते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के बीच में अपना कमीशन बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनीज ने भी शिपिंग और डिलीवरी के लिए खुद के प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर लिए, जैसे कि शिपिंग कंपनी ई-कार्ट और पेमेंट ऐप फोनपे, दोनों को भी फ्लिपकार्ट ही ओन करता है। मतलब तो एक चीज़ तो साफ है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म हर प्रोडक्ट पर अच्छा खासा कमीशन कमाते हैं। लेकिन अगर फिर ऐसा है, तो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा लॉसेस में क्यों है? एक्चुअली इसके दो मेजरिंग रीज़न है। तो पहला, मार्केटिंग कॉस्ट और हेवी डिस्काउंट। फाइनेंशियल ईयर 2022 में फ्लिपकार्ट ने अपने मार्केटिंग पर करीब 3,945 करोड़ रुपए का खर्च किया था। वही अमेजोन का यह नंबर 3400 करोड़ से भी ज़्यादा था। कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े रखने के लिए कभी कभी ये कंपनी इतना हेवी डिस्काउंट दे देती है कि इसका खर्च उनको अपनी जेब से ही देना पड़ता है। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, आज के वक्त में ये जो कंपनीज है, ये प्रॉफिट नहीं बनाना चाहती, ये सिर्फ लोगों को इसका एडिक्शन लगाना चाहती। इसी के लिए ये मार्केटिंग और हेवी डिस्काउंट से अपने जेब से ही पैसे खर्च कर रहा है। अगर आगे चलकर लोगों को इसकी एडिक्शन लग गई, तो लोग मार्केट में जाएंगे ही क्यों? लोग घर बैठे बैठे ही अपना जो सामान वगैरह है वो पूरा ऑर्डर करते जाएंगे, और तब जाके ये कंपनी हेवी डिस्काउंट्स और अपना जो पूरा मार्केटिंग पे वगैरह खर्चा कर रही है,
ये सभी बंद कर देंगे और वहीं से अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। और रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये कंपनीज अपने फाइनेंशियल मतलब जब भी ये आपने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई थी तो इसमें इन्हें इतना लॉस हुआ वो वगैरह हुआ, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये कंपनी जो है और भी बहुत सी कंपनीज को ओन करती है, जिससे कि समझो मैंने फ्लिपकार्ट में वो ई कार्ड का वगैरह एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ से भी फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेता है। और फ़ोन की तो आपको हिस्ट्री मालूम ही है फ़ोनपे की कि वो आज के वक्त में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सो ये कंपनीज क्या करती है, अलग अलग दूसरी कंपनीज को ओन करके ये कंपनीज में बहुत ज़्यादा हेवी लॉसेस दिखाती है और वहाँ से अपने प्रॉफिट को कवर कर लेती है। लेकिन आगे चलकर अगर ऐसा हुआ और लोगों को इसकी एडिक्शन लग गई तो आप जानते हो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी प्लेटफॉर्म जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो भी कितने ज़्यादा हाई प्रॉफिट पर चले जाएंगे। सो ऐसी एक और नई कार कंपनी जो फॉरेन से आकर इंडिया में आज के वक्त में बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका मचा चुकी है, उसने भी मार्केटिंग पे चलते और जो फीचर्स वगैरह लग्जरियस कार में आते वो अपने कार में देकर कम प्राइसिंग को थोड़ा सा कम रखकर अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करके अपने यूनिट को बहुत ही ज़्यादा बल्क में सेल कर दिया है, जिसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताया, जिसकी केस स्टडी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 3 सालों में उस कंपनी ने इंडिया में बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाका मचा चुका है और जो महिंद्रा, टाटा और सुजुकी जैसे बड़े बड़े जो जायंट्स हैं उनको भी ये ब्रांड आज के वक्त में टक्कर दे रहा है। सो वो केस स्टडी भी बहुत अच्छी है, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।